नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्होंने अब एक घोषणा की है और एक पत्र लिखा है जिनको पत्रक की शेप में अब पब्लिक में बांटा जाएगा। और उस पत्र के जरिए राहुल गांधी ने यह बताया है कि अब वो किस तरह से इस आंदोलन को मोल्ड करेंगे। अगले 2 महीने यानी 26 जनवरी से वो इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और उन्होंने घोषणा की है कि वो देश के अंदर, आपको बताऊं, 6 लाख गांव और 10 लाख मतदान केंद्रों तक जाएंगे, लोगों के घर घर जाएंगे। और उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि अब वो सड़क से लेकर संसद तक लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभाजनकारी ताकतें देश की विविधता को देशवासियों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही हैं। और उन्होंने कहा, लेकिन नफरत की राजनीति को हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं राहुल गांधी की ये टैगलाइन है कि हम तो जो है नफरत के बाजार में प्रेम बांटने निकले हैं। वो कहते हैं कि अब जो है एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं विभाजनकारी ताकतों में ये हो रहा है कि लोगों को असुरक्षा और डर का माहौल लग रहा है, समाज में नफरत का बीज वो बो रहे हैं। और वो कहते हैं ये जो है, मुझे इस यात्रा से विश्वास हो गया कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वो कहते हैं कि मैं जो है महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर अब आंदोलन का रूप दूंगा। दूसरा, वो ये कहते हैं कि डर को दिल से निकाल दो। उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनके बारे में इन कांग्रेसियों ने ही एक नैरेटिव चलाया कि देश में कुछ लोग डरे हुए हैं। तो वो डरे हुए लोगों को कह रहे हैं राहुल गांधी कि अब डर को दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो है राहुल गांधी आ गए हैं। अब ये सवाल है कि जो राहुल गांधी अब ये उस वर्ग के दिल से डर निकालने को कह रहे हैं जिनके बारे में पिछले दिनों में नैरेटिव सेट किया गया देश के अंदर कि देश का एक वर्ग डरा हुआ है। आपको याद होगा कि ये डरा हुआ मुद्दा, ये डरा हुआ शब्द 2014 के पहले से नहीं था। 2014 के बाद से राहुल गांधी और देश का विपक्ष ये घोषित करने में लगा हुआ है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, वो डरे हुए हैं। अब ये बार बार इस बात को कहकर डरे हुए हैं। इनके इस नैरेटिव में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। आपने देखा पिछले दिनों अवार्ड वापसी गैंग आया था, जिन्होंने इसी बात को बोल बोलकर अपने अवार्ड वापसी कर दिए थे। बहुत सारे फिल्मकार खड़े हुए थे, डर लग रहा था उनको। किसी की पत्नी कह रही थी कि अब ये देश रहने लायक नहीं है। ये सब एक टूल किट का हिस्सा है, ये अब खुलासा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एग्जैक्ट वही वर्ड बोले हैं जो उस समय ये लोग बोल रहे थे। अवार्ड वापसी करने वाले हों, बॉलीवुड वाले लोग हों, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग हों, साहित्यकार हों, गीतकार हों, तो ये टूल किट तैयार है। और असली बात यह है कि 2019 में जब मोदी जी ने रिपीट किया, यानी उनकी सरकार दोबारा बनी, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये तो जो है 24 में भी आ जाएंगे, और इसलिए क्या करें भाई, अब अलग अलग लड़ने के बजाय सब एक मंच पे आ जाओ। तो पूरा ये जो एक नैरेटिव चलाने वाला गिरोह, मैं इसको कहूंगा, वो जो गिरोह है वो सब अब एक मंच पर खुलकर आ गया है। अभी तक हिडन मामला था, छुपकर के वार हो रहा था, अब वो खुलकर आ गए। और राहुल गांधी की बनाई हुई जो टूल किट है वो राहुल गांधी ने बनाई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो तो कहीं बाहर बनी है, विदेश में जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राहुल गांधी भी क्या इस टूल किट का हिस्सा हैं? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क पिछले काफी दिनों से पब्लिक डोमेन में चल रहा था। लोगों के मन में एक सवाल था कि ये जो अचानक से इनटॉलरेंस शब्द आया है, ये पहले तो हमने कभी सुना नहीं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब डरे हुए वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि डर को दिल से निकाल दो। राहुल गांधी अभी भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पर कांग्रेस पिछले 65 साल जब सत्ता में रही उस पैटर्न पर चलती रही। यह राहुल गांधी नहीं तो यह कांग्रेस की विचारधारा है कि वो केवल एक वर्ग को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि आप डरो मत, इस देश में हम हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि 2014 के बाद से क्या मोदी जी किसी को डरा रहे हैं? उत्तर तो है कि बिल्कुल नहीं। मोदी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। तब फिर ये राहुल गांधी अपने पत्रक में जो पैम्फलेट बटेंगे उस पत्र में जो लाइनें लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है राहुल गांधी को लगता है कि यात्रा को चलते चलते अभी 3000 किलोमीटर लगभग हो गया, ये नैरेटिव तो सेट हुआ ही नहीं, कोई फर्क लोगों पे पड़ ही नहीं रहा। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया। हमने देखा योगेंद्र यादव उनके साथ, हमने देखे टिकैत उनके साथ, और ये वही लोग हैं जो देश की सड़कों पर बैठकर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस देश में डर का माहौल है। ये वो नैरेटिव वाले लोग हैं जो ये कहना चाह रहे थे कि देश के किसान जो है इस समय वो बुरे हाल है। राकेश टिकैत जी जिस तरह से आंदोलनरत 2014 के बाद से हुए हैं, खासतौर पे कृषि बिल के बाद, ये जब से एक्टिव हुए हैं दूसरे टर्म में, तो इनसे भी एक सवाल है। अगर बात करें 2014 के पहले की, तो क्या इस देश का किसान सब खुशहाल था? कोई समस्या देश में नहीं थी। सब किसान फरारी में घूम रहे थे, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे थे, उनके पास इतने पैसे थे। मोदी जी आ गए तो किसान गरीब हो गया। ये राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1990 के दशक में जो कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उनके साथ जो अत्याचार हुए, वो जो लोग बेघर हुए, जो महिलाओं के साथ गलत काम हुआ, उस समय क्या आपने ये जरूरत समझी, किसी कांग्रेसी ने ये जरूरत समझी कि वो उन कश्मीरी हिंदुओं के बीच जाएं और ये कहें कि आपको डरने की जरूरत नहीं है? आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर को दिल से निकाल दो, हम आएंगे, हम आपका डर निकालेंगे। राहुल गांधी जी उस समय कहां थी कांग्रेस? 1990 के दशक के पहले की भी बात करूं, जब यह देश का बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोग डरे हुए थे जिनकी संख्या लाखों में थी। घर छोड़कर आए पाकिस्तान से, भारत में आकर टेंटों में रहे, छोटे छोटे घरों में रहे, मजदूरी करनी पड़ी। उस समय कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा कि हम हैं, डरने की जरूरत नहीं है? नहीं कहा। राहुल गांधी जी जब से राजनीति में हैं, तब से जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी 14 के पहले, क्या कांग्रेस ने इस देश में राज्यों के अंदर यह विश्वास पैदा किया कि मिलकर के चलना है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे को यह विश्वास पैदा किया कि भाषा जाति में लोग ना डरें, लड़े नहीं आपस में? आज राहुल गांधी को याद आ रहा है कि देश में लोग जाति में लड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उनको जोड़ेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कह कौन रहा है? मजदूर, किसान, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। भाई बेरोजगारी बहुत है तो मुझे ये बताएं जरा राहुल गांधी, देश पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो देशवासी पूछ रहे हैं कि 2014 के पहले भारत के अंदर जितने भी युवा थे पढ़े लिखे, उनमें से कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास नौकरी थी, सब वेल सेटल थे। मोदी जी आए तो अचानक से युवाओं की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए। तो राहुल गांधी जी, मोदी ने नौकरियों से निकलवा दिया क्या? जब निकाला नहीं, देश का युवा है, संख्या बढ़ रही है, देश की आबादी आज 150 करोड़ के पार हो गई, तो हर व्यक्ति को नौकरी तो मिल नहीं सकती। और आपकी जहां कांग्रेस की सरकारें आज हैं, वहां दे दो आप नौकरी। भाई राजस्थान में जब आपसे नौकरी मांगते हैं, वहां आप लाठीचार्ज करते हो। अब आज जहां सरकारें हैं, वहां आप ऐसा कर दो कि जो आपके कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां के सारे युवाओं को नौकरी दे दो। छत्तीसगढ़ में आप हैं, राजस्थान में आप हैं, अभी तो हिमाचल में आप हैं, जहां जहां आपकी सरकार है, जिस दिन आप वहां के सब युवाओं को नौकरी दे दें, जिस दिन वहां के सब युवा रोजगार प्राप्त कर लें, उस दिन यदि आप देश में आकर कहेंगे कि देखिए कांग्रेस की सरकार में हम जहां हैं, जिन राज्यों में हैं, हमने वहां महंगाई खत्म कर दी, आपने तो हिमाचल में बिजली के रेट बढ़ा दिए, आप वहां अगर ये कहें खड़े होकर, फिर बाद में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में नौकरी देने के बाद इस देश में कभी भी किसी मंच पर आप आएं और बेरोजगारों की बात करें, तब करें जब आप अपने राज्यों में हर युवा को रोजगार दे दें और फिर कहें देखिए कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है,
हमने सारे युवाओं को रोजगार दे दिया, कोई बेरोजगार नहीं है। अब केंद्र पर फिर सवाल उठाएं, लेकिन आप केवल सवाल उठाते हैं, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पे लाने का काम करते हैं। और ये कांग्रेस ने पिछले 70 साल, अगर मैं कह दूं मोदी का 14 के पहले 65 साल हो गया, इस 65 साल में इस कांग्रेस ने यही किया है। बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे नारा हर चुनाव में दिया, लेकिन गरीबी हटाई क्या? किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे किए क्या? और अभी तो हाल में हिमाचल में सरकार बनी, सरकार में आने के पहले वादे किए थे कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। अभी तो बने हुए महीना हो गया, इस एक महीने के बाद भी क्या आपने, ये कह रहे थे पहली कैबिनेट की मीटिंग ऐसी करेंगे, राजस्थान में किसानों के लोन माफ करेंगे, हो गए क्या? तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। ये कांग्रेस का शासन लोगों ने 1-2 साल नहीं 65 साल देखा है। और जिनके मन के अंदर आप डर बता रहे हैं ना, ये डरा हुआ वर्ग कैसा है कि जरा किसी की जुबान से एक शब्द निकल जाए, क्या क्या हंगामा खड़ा कर देता है। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए फर्जी मुद्दे को उठाकर थे, उसमें भी आप साथ खड़े थे, तो डरा कौन? दिल्ली वालों से पूछो, आप दिल्ली में ही बैठे हो, किसी के घर गए थे? निश्चित रूप से इनमें से कोई नहीं गया। हम सब ने देखा, उम्मीद थी कि दिल्ली है, राहुल गांधी का तो घर भी दिल्ली में है, प्रियंका गांधी भी यहीं है, सोनिया गांधी भी यहीं है, नहीं गए, न ये जाएंगे। इनको केवल और केवल देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद भी केवल और केवल एक विशेष धर्म से लगाव है, और उसी की तुष्टीकरण में ये कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी बयान दे देंगे। इनका मुद्दा उनका भी हित करना नहीं है, हित नहीं किया उनका, केवल उनको यूज किया है वोट बैंक की तरह। और हर चुनाव के पहले ये यही करते आए हैं कांग्रेसी कि चुनाव आएगा, लोगों से झूठा वादा करेंगे, झूठ बोलकर भड़काएंगे, लोगों को सड़कों पे उतारेंगे और उम्मीद जताएंगे कि हम आएंगे सत्ता में, हम आपके लिए कुछ करेंगे। करना कुछ है नहीं, केवल अपनी जेबें भरनी है। कांग्रेस के शासनकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए, आप मुझे बता दें, जरा आंकड़ा बता दे कोई कांग्रेसी कि इस देश के आप जिन डरे हुए वर्ग की बात कर रहे हो, अरे भाई डरा कोई नहीं है, लेकिन उस वर्ग के लिए आपने किया क्या? देश में 65 साल शासन करने वाली कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को मकान दिए, कितने डिग्री कॉलेज और वो कॉलेज खोले, उनके लिए सुविधा दी, कितने लोगों को रोजगार दिया मुस्लिम वर्ग में? आंकड़े बता दें कांग्रेसी। और उसके अलावा मोदी सरकार को अभी लगभग 8 साल हुए हैं, मोदी जी की सरकार के आंकड़े देख लें, कितने लोगों को फ्री में मकान मिला है, कितनों को उज्ज्वला गैस मिली है, कितनों को स्वास्थ्य का बीमा मिला है। ये मोदी ने किया है। ना कोई डरा है, ना कोई डरा रहा है, लेकिन फर्जी मुद्दे बनाकर सड़कों पर उतारकर लोगों को डराने का काम अगर कोई कर रहा है, ये 65 साल से ये केवल ये कांग्रेसी और विपक्ष कर रहा है। और जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसकी कभी इस कांग्रेस ने चिंता नहीं करी। और इसीलिए राहुल गांधी कभी कहते हैं ये देश पंडितों का नहीं है, कभी ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी ये हिंदुत्व को गाली देते हैं। इनका ये फैशन बन गया है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि 2024 के चुनाव में मैं हिंदू बनूं कि मैं मुस्लिम बनूं, मतलब वोट किधर किसका लूं। और इसलिए पेंडुलम की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो ये जो लेफ्ट राइट हो रहा है ना, इस सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती राहुल गांधी जी, अगर आपने कुछ इस देश के बारे में एक तरफा सोचा होता कि सबका साथ लेकर चलना है, सबको मिला के चलना है। तो पत्र लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अब इनके साथ रवीश कुमार भी जुड़ गए हैं। और अब तो वो यूट्यूबर हैं वैसे, लेकिन हाँ, रवीश कुमार जी जुड़ गए हैं और अब इनकी कवरेज भी करेंगे वो लाइव। तो अब तो आपकी बात भी जाएगी। तो रवीश कुमार भी डरे हुए ही हैं, वो कह रहे थे जी मेरी नौकरी खोली, मैं बेरोजगार हो गया। भाई मैं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को जानता हूं जिनकी महीने की आमदनी लाखों में है। रवीश कुमार तो अपने आप को, उनके जो सहपाठी हैं, जो बाकी और मित्र मंडली है, वो तो उनका बखान कर रही थी, इतने करोड़ उनके व्यूअर हो गए, सब्सक्राइबर लाखों में हो गए। तो भैया रवीश कुमार जी, आप जितनी तनख्वाह एनडीटीवी में पा रहे थे,
उससे तो ज्यादा आप यूट्यूब से पालेंगे, जैसा आपके मित्र मंडली महिमा मंडल कर रही है। तो बेरोजगार कहां हुए? पहले आप एक चैनल के नौकर थे, अभी तो आप मालिक बन गए, अपने चैनल का खुद मालिक हो। तो एक तरह से तो ये कहें अडानी जी ने एनडीटीवी खरीदा तो आपकी किस्मत बदली, आपने नौकरी छोड़ दी, नौकरपना छोड़ दिया और अब आप मालिक बन गए। तो एक तरह से अडानी जी को धन्यवाद दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने किया है तो मोदी जी को धन्यवाद करिए कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक चैनल का नौकर था, बाउंड था, बंधा हुआ था और अब मैं आजाद हो गया हूं, जो मन में आएगा बोलूंगा, अब तो कोई रोक नहीं रहा, मन मर्जी बोलिए। लेकिन देखने में उल्टा आ रहा है कि रवीश कुमार जब से अपने यूट्यूब चैनल बनाकर मालिक बने हैं अपने मन के, अपने चैनल के, ये क्या बोल रहे हैं? बस केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। इस देश के उद्योगपतियों को उल्टा सीधा कहो, इस देश की सरकार को उल्टा सीधा कहो। भैया देश में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रवीश कुमार का एजेंडा और कुछ नहीं है। अब अगला एजेंडा उनका यही है कि कांग्रेस में शामिल हो गए तो राहुल गांधी के साथ मिलकर के वो कहीं ना कहीं इस चुनावी सभा में 2024 में लोकसभा का कोई टिकट मिल जाए और उसके बाद वो अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते हैं। और कई सारे पत्रकार आए भी हैं राजनीति में, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन किसी को गाली देकर, डर भय इस तरह की चीज़ें करके, फर्जीपना करके यदि कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको लगा है कि राहुल गांधी का जो ये विचार इन्होंने कहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई सही बात है तो लोगों तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।